Hello guys, here's our next set of questions. A stripe of metal X is dipped in a blue colored salt solution YSO4. After some time, a layer of metal Y from the salt solution is formed on the surface of the metal stripe X. Metal X is used in galvanization. So here is our कीवर्ड कि मेटल एक्स कहाँ पे यूज हो रहा है, गैल्वेनाइजेशन में यूज हो रहा है, वेयर एज मेटल वाई इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, और मेटल वाई कहाँ पे यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में यूज हो रहा है. मेटल एक्स एंड वाई टुगेदर फॉर्म्स एन अलॉय. ओके, और जो मेटल एक्स है और वाई है वो मिलके क्या बनाते हैं, एक अलॉय बनाते हैं. सो फर्स्टली व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं. जिंक मेटल की प्रोटेक्टिव लेयर होती है आयरन पे या फिर स्टील पे, ताकि वो रस्टिंग से बचाया जा सके उस मेटल को. सो हमें पता चल गया मेटल एक्स क्या है, जिंक है. और मेटल वाई इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. तो इलेक्ट्रिक वायर्स में मेटल यूज होता है वाई, तो वो कौन सा मेटल होता है, कॉपर है. और कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक जो हैं वो मिलके एक अलॉय बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं. सो दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब मेटल एक्स क्या होगा, मेटल एक्स इज जिंक, वाई इज कॉपर, द नेम ऑफ द मेटल सॉल्ट वाई इज कॉपर सल्फेट. what type of chemical reaction take place when metal X react with salt solution of YSO4. अब X react कर रहा है किसके साथ, जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ. सो जिंक जो है वो रिएक्टिव मेटल है, जिंक इज रिएक्टिव देन कॉपर. तो यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जिंक धक्का दे देगा कॉपर को और क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा. ई पार्ट इज नेम द अलॉय ऑफ जेड. अलॉय क्या है, अब मैंने बता दिया, अलॉय इज ब्रास. जिंक और कॉपर मेटल्स आपस में मिलके एक अलॉय बनाते हैं जिसको हम ब्रास बोलते हैं. सो हियर इज आंसर, ए इज जिंक, बी इज कॉपर, सी इज कॉपर सल्फेट, डी इज, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ, जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर निकल रहा है. Now our next question is, when a black metal compound XO is heated with a colorless gas Y2. Okay, so this is XO कोई metal oxide है और ये इसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर है. Then metal X and another compound YO2 are formed. अब क्या बोल रहे हैं ये कि कोई XO की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, Y2 के साथ. सो हमें क्या मिल रहा है, मेटल X फॉर्म हो रहा है और Y2O फॉर्म हो रहा है. अब मेटल X इज रेड ब्राउन इन कलर. सो दिस इज द की वर्ड, रेड ब्राउन. रेड ब्राउन कलर का कौन सा मेटल होता है, कॉपर. सो आपको पता चल गया कि X क्या है, कॉपर है. which does not react with dilute acid at all. और कॉपर जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है. गैस Y2 can be prepared by the action of a dilute acid on any active metal. कोई भी एक्टिव मेटल जब डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस. सो हमें पता चल गया अब गैस भी कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है. तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, हाइड्रोजन गैस है. द कंपाउंड, और इससे क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर प्लस H2O.
इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आपको पता ही है कि रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड विच कैन टर्न एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू। अब एनहाइड्रस वर्ड का मतलब क्या होता है कि जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो। सो हेre's our answer now. A copper, B is hydrogen gas, C is copper oxide, दिस इज वाटर H2O। केमिकल इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिख दी हुई है। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, कॉपर मिल रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इलस्ट्रेटेड, अब ये कौन सी रिएक्शन है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि कॉपर जो है, हाइड्रोजन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है और कॉपर जो है वो बाहर निकल जा रहा है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ में इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। Our next question is, a metal X form a water soluble salt XNO3. When an aqueous solution of XNO3 is added to common salt solution, then a white PPTs of compound Y is formed along with the sodium nitrate solution. Metal X is said to be a best conductor of electricity. So कीवर्ड आपको पता चल गया कि मेटल एक्स क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा मेटल होता है, दिस इज सिल्वर। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag, एंड इट डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन when put in a dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक हमने कॉपर बताया, जब कॉपर को भी डाइल्यूटेड एसिड्स में डिसॉल्व करते हैं तो वो भी हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता है। सेकंड, सिल्वर को जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है क्योंकि दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब मेटल का पता चल गया आपको, मेटल इज सिल्वर। नाउ सॉल्ट क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट होगा। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि Y is formed along with the aqueous solution of, अब सिल्वर नाइट्रेट को कॉमन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं NaCl के साथ। So this is the double displacement reaction। यहाँ पे क्या होगा, AgCl फॉर्म होगा प्लस NaNO3 फॉर्म होगा। ओके, सो अब हम आंसर्स देखते हैं। सिल्वर, ए का आंसर आ गया सिल्वर, बी का आंसर आ गया सिल्वर नाइट्रेट, सी इज कंपाउंड वाई क्या आ गया, दिस इज कंपाउंड वाई। अब ये कौन से कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड जो है वाइट प्रेसिपिटेट्स देता है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है। ओके, नाउ दिस इज आवर इक्वेशन, AgNO3 प्लस NaCl, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं। सिल्वर जो है अब Cl के साथ एक कंपाउंड बनाएगा सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 जो है वो साथ में एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। E, what type of, this is double displacement reaction. Our next question is, two metals X and Y form the salt XSO4 and Y2SO4। अब XSO4 का क्या मतलब है, क्योंकि आपको पता है SO4 इज सल्फेट और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखे क्रिस क्रॉस मेथड से, XSO4 कैसे आएगा, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए और 2 और 2 आपस में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखते हैं। सो X की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, +2, और +2 विल बी द वैलेंसी फॉर X।
Y2SO4, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, जब Y की वैलेंसी जो होगी वो +1 होगी. Now Y is used as a coolant in nuclear reactant. So this is the key words आगे यहाँ पे. कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कौन सा मेटल जो है वो एज अ कूलेंट यूज होता है, सोडियम यूज होता है. द सॉल्यूशन ऑफ XSO4 इज ब्लू इन कलर, अ ब्लू कलर. सो सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है, दिस इज ब्लू इन कलर. Whereas Y2SO4 is colorless. Na2SO4 जो है वो colorless solution है. When barium chloride is added to, अब barium chloride को हम add करेंगे किसके साथ, XSO4. So X क्या देखा हमने, X is copper, कॉपर सल्फेट के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं. तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, BaCl2 होगा, सॉरी. एंड ये क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. BaSO4 बेरियम सल्फेट मिलेगा और साथ में कॉपर क्लोराइड मिलेगा. ओके. और क्या बोल रहे हैं, बेरियम सल्फेट की रिएक्शन अब Y2SO4 के साथ भी कराई हुई है. बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन Na2SO4 के साथ भी कराई हुई है. तो इसमें क्या फॉर्म होगा, दिस इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेरियम सल्फेट ही फॉर्म होगा और साथ में NaCl. Look, these reactions are not balanced reaction. ये आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ. So now here's our answer. X मेटल क्या है, कॉपर है. Y मेटल क्या आ गया, सोडियम आ गया. XSO4 is copper sulfate which is blue in color. Sodium sulfate. Name, what is the name and the formula of white precipitate Z? अब white precipitate जो हैं Z के, वो किसकी वजह से आ रहे हैं. अब रिएक्शन किसके साथ हो रही है, रिएक्शन हो रही है Y2SO4 के साथ. So Y2SO4 वाली रिएक्शन इज दिस. नाउ इसकी वजह से वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं बेरियम सल्फेट की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the name, write the name and formula of the salt which turned the solution green in the first case. So कॉपर क्लोराइड की वजह से जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन हो रहा है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेड ब्राउन. अब रेड ब्राउन से ही पता चल गया कि कौन सा मेटल होगा. रेड ब्राउन मेटल कौन सा होता है, कॉपर मेटल इज रेड ब्राउन मेटल. फॉर्म अ कॉपर सल्फेट मिल रहा है अब हमारे पास जो सॉल्ट है. व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू दिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ XSO4, H2S गैस को रिएक्ट करा रहे हैं हम CuSO4 के साथ. देन ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ XS इज फॉर्म्ड. अब X क्या है, कॉपर है. तो XS क्या हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया. इज फॉर्म्ड along with the sulfuric acid. सो अब आंसर्स क्या हैं, सॉल्ट क्या होगा, कॉपर सल्फेट. कलर क्या होता है कॉपर सल्फेट का, ब्लू इन कलर. नाउ कॉपर सल्फाइड इज ब्लैक इन कलर. ओके, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट्स देता है. बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट का फॉर्मूला लिखनी है, यू हैव टू राइट द केमिकल रिएक्शन विच शुड बी बैलेंस्ड. So copper sulfate which is in aqueous form react with हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है. कॉपर सल्फाइड मिल रहा है और साथ में H2SO4 रिलीज हो रहा है. ई पार्ट इज विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस केस. अब इसमें क्या हो रहा है, दिस इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कॉपर जो कॉपर आयन सल्फेट आयन के साथ एक कंपाउंड बना रहा है और H2SO4 साथ में अब एक
साथ में रिलीज हो रहे हैं, so this is the double displacement reaction. So our next question is a metal salt Mx when exposed to light. कोई भी metal salt है क्या Mx, उसको अगर हम लाइट में एक्सपोज कर रहे हैं, लाइट का सिंबल हम एच न्यू करके लिखते हैं, सो हम क्या फॉर्म हो रहा है, मेटल फॉर्म हो रहा है और X2 गैस रिलीज हो रही है. मेटल M इज यूज इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स. मेटल M किस में यूज होता है, ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज होता है. सो ऑर्नामेंट बनाने में बड़े सारे मेटल्स यूज होते हैं, जैसे गोल्ड यूज होता है, सिल्वर यूज होता है, प्लेटिनम यूज होता है. उसके बाद क्या है, X2 इज यूज इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर. सो दिस इज द कीवर्ड ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर कौन सी गैस से बनती है, क्लोरीन गैस यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए. द सॉल्ट Mx इज इटसेल्फ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. तो यहाँ से अब क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन से सॉल्ट यूज होते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड के सॉल्ट यूज होते हैं. अब क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियसली मेटल जो होगा वो सिल्वर, मेटल का सॉल्ट क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का सॉल्ट होगा. ठीक है, तो वहाँ पे सिल्वर रिलीज होगा, साथ में क्लोरीन गैस. बैलेंस कर दिया तो कर दो रिएक्शन को यहीं पे. सो दैट्स इट. अब आंसर था, मेटल क्या है, सिल्वर है. गैस कौन सी रिलीज हो रही है, क्लोरीन गैस यूज हो रही है. सी पार्ट इज silver chloride. Now D part. Name any two salt solution which on mixing together. हमें कोई two salt solution लेने हैं जो आपस में मिक्स हो और साथ क्या बना सके, क्या मिल सके हमें, AgCl. ओके, तो कोई भी ऐसे सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे आप NaCl ले सकते हो, प्लस जिसमें एक में क्या होना चाहिए, Ag होना चाहिए एज अ एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में. सो अगर आप AgNO3 लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं और NaCl लेते हैं, तो इससे क्या बन सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, AgCl प्लस NaNO3. तो कौन से दो सॉल्ट हो सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड. Next part is what type of chemical reaction take place when salt Mx is exposed to light. अब ये सॉल्ट को अगर हमने लाइट में एक्सपोज किया है, दिस इज ओनली वन reactant molecule. One reactant molecule is converted into two product molecules. So ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज द decomposition reaction. Next question is a shiny brown colored element X. कोई भी shiny brown colored element है X, on heating in air become black in color. So shiny brown element कौन सा होता है, copper. अब कॉपर जो है हीट कर रहे हैं, हीट करने के लिए कौन सी गैस यूज होगी, ऑक्सीजन. तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, और कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है. सो नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक colored compound formed. So this is not a balanced reaction. Okay, you have, if you want to balance it, then you can. 2 2. Now this is balanced reaction. So here element is copper and the black colored compound is copper oxide. This is balanced reaction. Our next question is what type of chemical reactions are represented by the following equation. Okay, so ये journal equation types दिया हुआ है, आपको बतानी है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है. So पहले तो कौन कौन सी टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक मैं शॉर्टकट में लिखूंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंबाइन करते हैं आपस में और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स देगा, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे. और
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ए कोई रिएक्टिव मेटल होगा और बी सी है, तो इसमें क्या होगा, ए जो है वो बी से रिएक्टिव है, तो ये धक्का दे देगा बी को और अपनी जगह सी के साथ बना लेगा। तो ए सी प्लस बी, आपको याद रखना है कि ए जो है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए सी से। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे आयन की एक्सचेंज होती है, ए बी होंगे और सी और डी होंगे, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनेगा, ए सी बन जाएगा और बी डी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, फर्स्ट रिएक्शन इज दिस इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए ने किसको धक्का दे दिया, बी को धक्का दे दिया। नाउ सेकेंड इज एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरे में एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में, तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, पी क्यू आर एस, यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो रहा है, पी के साथ क्या आ गया, एस आ गया, तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ अब इसमें क्या हो रहा है, A2O3 प्लस 2B, अब इसमें क्या है, B अपनी जगह बना रहा है इसके साथ, मतलब दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, B ने A को धक्का मार दिया। So here's the answer. First is displacement reaction, second is combination, third is decomposition, fourth is double displacement reaction, and fifth one is again displacement reaction. Our next question is what type of reactions are represented by the following equation. अब आपको जर्नल फॉर्म दी हुई थी, अब क्या है आपके पास, रिएक्शंस के फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे सोडियम जो है, अब सोडियम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ से, तो ये क्या हो सकती है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, दिस इज अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, स्प्लिट हो रहा है दो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज डीकम्पोजिशन। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, अब there is exchange of ions, then this is double displacement reaction. First is combination reaction, second is displacement, third is again displacement reaction, fourth one is decomposition reaction, and last one is double displacement reaction. Our next question is when a black metal, अब जो मेटल है कौन से कलर का है, ब्लैक मेटल कंपाउंड, मेटल कंपाउंड जो है, सॉरी मेटल कंपाउंड जो है वो ब्लैक कलर का है, इज हीटेड विद अ कलरलेस गैस, कोई एक्सो कंपाउंड है वो ब्लैक कलर का है, ये Y2 गैस के साथ इसको हीट कर रहे हैं हम, देन मेटल X एंड, तब क्या हो रहा है, X फॉर्म हो रहा है और अनदर कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो रहा है, Y2O। मेटल X इज रेड ब्राउन इन कलर, अब रेड ब्राउन कलर का मेटल कौन सा होता है, कॉपर, तो पता लग गया, दिस इज कॉपर ऑक्साइड। which do not react with dilute acid at all, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कॉपर जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। गैस Y2 can be prepared by the action of a dilute acid on any active metals। जब एक्टिव मेटल्स डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अब आपको पता चल गया कि गैस कौन सी है, गैस इज हाइड्रोजन गैस। अब इसमें कॉपर फॉर्म हो रहा है, साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है। सो नाउ अब हमारे आंसर्स मिल गए हमें सारे। व्हाट डू यू थिंक अ मेटल X एंड गैस Y विल बी, कॉपर एंड हाइड्रोजन, X और Y2O क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड होगा और
कॉपर ऑक्साइड होगा और वाटर होगा। मैं इंक को डिलीट कर रही हूँ अभी। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब हमें कॉपर ऑक्साइड आ गया और वाटर आ गया, और इसकी अब हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। और ये कौन सी टाइप की इक्वेशन है यहाँ पे? दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, हाइड्रोजन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और वाटर मिल रहा है। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस में कवर करेंगे। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट this video. I hope this will clear all your doubts. Thank you.